नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी देख रहे हैं आप और यहां पर बात हम क्रिकेट की करेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से ये सीरीज जो है वो जीत ली और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से भी इसके साथ ही बाहर हो गया। अब WTC का फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबला होगा। टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन को लेकर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच गंभीर पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। रोहित शर्मा पूरी सीरीज में रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। पूरी सीरीज में 6.2 की औसत से सिर्फ 31 रन ही वो बना पाए। विराट कोहली ने भी सीरीज में निराश ही किया, पर टेस्ट में सेंचुरी उन्होंने जरूर बनाई। बाकी सभी टेस्ट में वो भी संघर्ष करते हुए नजर आए। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके चलते सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या टीम इंडिया को रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे अब सोचना होगा। जिस तरह का मुकाबला यहां पर बीजीटी में देखने को मिला है, जो तमाम बड़े खिलाड़ी हैं वो यहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बल्ले जो है उनके बोलते यहां पर नजर नहीं आए और रनों का जो यहां पर कमी रही इस सीरीज में वो भारी पड़ी है टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर। उधर आप देखें, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर से आज जब रोहित और विराट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी खिलाड़ी के भविष्य पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, ये खिलाड़ियों पर निर्भर करता है। हमारे पास अपने मोमेंट्स थे इस सीरीज में कि जहां पर हम ये सीरीज जीत सकते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे मोमेंट्स नहीं थे। जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया इस सीरीज को, उसके बाद ऑब्वियसली पिंक बॉल टेस्ट मैच, फिर हमने ड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप मेलबर्न का वो एक सेशन उठा के देख लीजिए, लास्ट सेशन, अगर हम यहाँ पर 1 ऑल आते तो शायद दबाव ऑस्ट्रेलिया पे और ज़्यादा हो सकता था। और इस मैच में भी मोमेंट्स थे। अगर हम 180 पे ऑल आउट होने के बाद अगर हम फिर उस 180 के बावजूद लीड दी हमने यहाँ पर, अगर हमने सेकेंड इनिंग में और बेहतर बैटिंग करी होती। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ब्लेम करूंगा कि जी बैटिंग नहीं चली या बॉलिंग नहीं चली, हम बॉलिंग बेहतर कर सकते थे या बैटिंग बेहतर कर सकते थे। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर हमारे को इम्प्रूव करना है और आगे जाके आई थिंक और बेहतर करना है तो हमारे को सारे डिपार्टमेंट्स में बेहतर करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर सुना गौतम गंभीर को, जो टीम की परफॉर्मेंस पर अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे। टीम इंडिया की मौजूदा हालत अगर आप देखें तो इस पर अब ये सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं बेहतर जो है वो हो रहा है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन ने बात की पूर्व क्रिकेटर रॉबिन सिंह जूनियर से, वो भी आपको दिखाते हैं। गावस्कर ने एक चीज बोला भी, टीम के परफॉर्मेंस रणनीति, गावस्कर ने यह भी बोला कि कोचिंग स्टाफ पे सवाल उठना चाहिए। मतलब आगे वाले आने वाले सर्दी में 2025 से 2027 में आपको लगता है कि मतलब न सिर्फ केवल प्लेयर्स को, कोचिंग स्टाफ को, इन सब पे गौर फरमाने की जरूरत है। देखिए, आप जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब टीम हारती है तो मैं मानता हूं कि बहुत चीजें उठती हैं, बहुत चीजों की जवाबदेही बनती है, टीम मैनेजमेंट की बनती है, कोचिंग स्टाफ की भी बनती है और प्लेयर्स की भी बनती है। क्योंकि हार का कोई कारण एक या 2 आदमी नहीं हो सकते। हार का कारण आपको कलेक्टिवली आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विमल जी कि जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन अब ऑस्ट्रेलिया में रहा है और जो मैंने देखा जिन मैचेज को, जिस तरह के वो विकेट थे, उस पर भारतीय टीम जो, हालांकि आसानी बैटिंग करना आसान ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं रहा था। बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की और जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाले और दूसरे भी जो बॉलर थे उन्होंने भी गेंदबाजी की, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं थे। एक आध टेस्ट को छोड़ दिया जाए, पर्थ को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी बॉल को जज करने में। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो मेन रोल आता है, देखिए कोच का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कोच कैसे कलेक्टिवली टीम को लेकर चलता है, कैसे उनसे परफॉर्मेंस निकलवाता है, ये कोच का रोल होता है। गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ये, और बहुत ज्यादा दिन आप भाग नहीं सकते हैं। अगर बड़े बड़े प्लेयर पे सवाल उठ रहा है तो गंभीर पे भी उठ रहा है। एक चीज और बताइए कि क्या आगे आपको लगता है जो न्यू साइकिल आएगा 2027 तक, उसमें खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन जैसे नाम पे अश्विन का तो काम हो ही गया, आपको लगता है कि इनका कोई आंसर है या इनके थैंक यू हो गया या इसका सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास है? देखिए, थैंक यू का तो बिमल जी अब सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर ये देखना होगा कि इन प्लेयर्स की क्या सोच है अभी अपने कैरियर को लेकर। क्योंकि देखिए एज तो 36, 37 के आसपास, 35 प्लस है। हाँ। 35 प्लस है दोनों का। हाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्सेस आपके स्लो हो जाते हैं, आप उतनी जल्दी बॉल पे मूव नहीं कर सकते, आप बॉल को चेज करते वक्त आप डिसाइड नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते, तो कुछ चीजें थोड़ी परेशानी तो होने लगती है। टीम मैनेजमेंट के साथ उनको भी कॉल लेना होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा, जायसवाल ने जिस तरह से बल्ले बैटिंग की है,
तो जायसवाल क्योंकि नया लड़का है, उसकी उसके मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस वगैरह ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो उसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। इसलिए हमें कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें कुछ जो सीनियर प्लेयर हैं उनको जाना होगा, कुछ नए प्लेयरों को ग्रूम करके उनको वापस लाना होगा, तब हमारी टीम और बेहतर कर सकती है। तो इस पर चर्चा हम करते हैं। विमल मोहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हमारे हैं। राजेश चौहान पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं। अतुल वासन हमारे साथ जुड़ेंगे। मीनाक्षी राजवंशी हैं, खेल पत्रकार आप हैं। विमल, सबसे पहले आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। परफॉर्मेंस पर सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे अगर आप 3-1 से सीरीज हार जाते हैं, और वो भी 10 साल बाद हम बीजीटी यहाँ पर हारे हैं। लेकिन अगर इस आखिरी मैच की हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर गौतम गंभीर कह रहे थे कि ऐसे मौके थे जहाँ पर बेहतर कर सकते थे। इसमें तो रोहित शर्मा भी नहीं थे, पहले उनको ब्लेम किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्यों हार गए फिर ये मैच हम? क्या वजह इसकी लग रही है आपको? देखिए, गौतम गंभीर जो कह रहे हैं वो उनको एक कोच का आंसर है। 15 सेशन में आपका कोई सेशन तो आपका बेहतर होगा ही, मोमेंट्स तो मिलेंगे ही। एक जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम ये हुआ कि बुमराह आपके अकेले बॉलर रहे और वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग ही बेचारे नहीं कर पाए। प्रसिद्ध कृष्णा को आपने ट्राई किया, बहुत लेट ट्राई किया, लेकिन वो उन्होंने या सिराज ने दम लगाकर, जान लगाकर गेंदबाजी की। लेकिन आपके बल्लेबाज चले ही नहीं, सिर्फ यहां नहीं चले, पूरे सीरीज में नहीं चले। इसके अलावा इससे पहले आप न्यूजीलैंड की सीरीज में देख लीजिए, वहां भी नहीं चले। रोहित शर्मा तो बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 बांग्लादेश से नहीं चल रहा है। तो जब और केवल रोहित शर्मा या विराट कोहली की बात नहीं, आप शुभमन गिल को देख लीजिए, आपका बैटिंग ऑर्डर अनसेटल्ड है। आप शुरुआत किसी से करते हैं जो सीरीज के पहले जो होती है, जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे तो आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं की थी। वहां जब आप हार गए हिस्टोरिकली तो यहाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। तो जो प्रैक्टिस की बात है, एक जो बात जो जितने भी दिग्गज कह रहे हैं कि गावस्कर हो या इरफान पठान हो या गौतम गंभीर हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट एक आंसर हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप पाटा विकेट पे खेल के फिर न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जाके आप वो आंसर, तो फिर तो हम 20 साल पहले ही पहुंच गए कि भाई इंडिया में प्रैक्टिस करके हम वहां जाते, तो वहां नहीं है। आपका जहां पे है वहां प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट एक बात है कि अगर सचिन तेंदुलकर खेले थे तो विराट को, रोहित शर्मा, सबको डोमेस्टिक रूट पकड़ना चाहिए, रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इकलौता आंसर है इन सबका। मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा एम्पलीफाई किया गया, मल्टीपल रीजंस है, और ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा बहुत ही होलिस्टिक होना चाहिए, और सबको बहुत ही, जिसकी बात गौतम गंभीर का ना, उस तरह से ईमानदारी से एक पूरी टीम मैनेजमेंट। बिल्कुल, तो अब जिम्मेदारी पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं विमल। जाहिर तौर पर कौन इसके लिए, किसकी परफॉर्मेंस को जिम्मेदार ठहराया जाए, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन राजेश जी, अब गौतम गंभीर पे मैं वापस आता हूँ आपके पास सवाल लेकर, कि अभी उनको हम सुन रहे थे तो कह रहे थे ऐसा नहीं था कि हमारे पास मौके नहीं थे सीरीज के अंदर, कई ऐसे मौके थे जहां बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। आपको लगता है कि ऐसे मौके थे? यहाँ पर सबकी तो बैटिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि रन कौन बना रहा था, अगर बुमराह को छोड़ दें तो गेंदबाजी में किसकी धार दिख रही थी? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, कोई गलत नहीं बोला। अगर आप देखिए, बुमराह ने हमेशा आपको मौका दिया, सेकंड मौका। सब कितने सीरीज, कितने मैचेस में सेकंड मौका बैट्समैनों को मिला है कि हम वापस, अगर हम कवर कर लेते हैं, रन बना लेते हैं, तो हम वापस मैच में आ जाए। कोई गलत नहीं है एज ए कोच। लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि चलिए, संपर्क का दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे राजेश जी से। लेकिन मीनाक्षी, आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह यहां पर अभी नजर आ रही है? क्योंकि इस सीरीज में कई ऐसे मौके आए जो सवाल भी कई खड़े करते हैं, तालमेल को लेकर भी, कि न्यूज रूम की बातें बाहर, माफ कीजिएगा, आपकी ड्रेसिंग रूम की बातें जो है वो बाहर ना आए यहाँ पर, और खिलाड़ियों में क्या कोई तालमेल की कमी यहाँ पर थी? क्या आपको लगता है? देखिए, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कमियां नहीं थी। स्टीव स्मिथ अच्छे फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने कम बैक किया। लाबुशान के बैट से रन नहीं निकल रहे थे, उन्होंने कम बैक किया। उनके पास भी उनके पास जो अच्छी बात है कि जो स्पेशलिस्ट उन्होंने रखे, जैसे बॉलैंड हो गए, वो अपना काम कर रहे थे। अगर उनको इसीलिए रखा है कि आप बाउंस कराते रहे, वो वही करते रहे, और वही चीज़ ट्रबल किया इंडिया को, और उसी तरीके से इंडिया के विकेट्स गिरते रहे। बट यहाँ पे इंडिया में जो इंडिया के स्पेशलिस्ट थे, बुमराह के सिवा आप देखिए जिसको रखा, नीतीश और वॉशिंगटन, हमने दोनों को इस्तेमाल किया, लेकिन जिस प्रकार से हमें उनको बॉलिंग करानी चाहिए थी, आप 620 में से 40 ओवर करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत वर्कलोड आएगा। आप स्पेशलिस्ट पे इतना भी लोड नहीं डाल सकते ना कि वो जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो हो। और वही हमने देखा कि लास्ट मैच में क्या हुआ। वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने नहीं करी, उन्होंने बैलेंस किया और अपने स्पेशलिस्ट से वो काम कराए जो वो कराना चाहते थे, और उसी तरीके से उन्होंने कम बैक भी किया, जो इंडिया में हम देख ही नहीं पाए।
लेकिन अब विमल जी, क्या अब इसको ऐसे भी देखा जाए कि अब ये वो वक्त आ गया है जब हमें टीम में बड़े स्तर पर बदलाव की तरफ यहाँ पर देखना होगा? अगर विराट कोहली की बात करें, गौतम, यहाँ पर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो अब इनको जगह देनी चाहिए युवा खिलाड़ियों को, क्योंकि इस सीरीज में भी अगर आप देखेंगे तो यशस्वी अच्छा खेले, पंत के बल्ले से भी रन बने यहाँ पर, और नीतीश की भी तारीफ काफी हुई है। तो क्या ये वो वक्त आ गया है जब ये सीनियर्स को डिसीजन यहाँ पर लेना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए अपने करियर को लेकर? देखिए, एक वक्त तो सबको जाना है, बाहर निकलना होता है, लेकिन आप ट्रांजिशन इस तरीके से नहीं करते हैं कि आपने सब बड़े को निकाल दिया, सारे घर के बर्तन डालूंगा, वो सब ऐड में अच्छा लगता है। आप अगर वैसे ट्रांजिशन करेंगे तो आपको जीरो से फिर से स्क्रैच। आप शुभमन गिल को तो लेके आए थे तीसरे नंबर पे, आपके यहाँ भी नहीं चले, पहले भी नहीं चले, तो ये नहीं, वर्ल्ड कप में भी आपने देखा है उनको, मतलब मौके बहुत मिले। आपके पास उस तरह का बेंच होना चाहिए। जो गलती हुई है, जैसे कि विराट कोहली से बाहर नहीं निकल रहा, इसका आंसर एक्सपर्ट्स ढूंढ सकते हैं, विराट कोहली खुद ढूंढ सकते हैं। आज इरफान पठान कह रहे थे कि उन्होंने कितनी बार आके गावस्कर से बात की, आई डोंट नो, शायद वो रास्ता हो, या विराट कोहली जिस लेवल पे है, इसका आंसर उनको जो बैटिंग कोच है, जैसे कोच गावस्कर ने कहा कि हमारा बैटिंग, मतलब जो कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा था, अगर खिलाड़ी एक ही गलती लगातार बार बार कर रहा है तो वो क्या कर रहा था। या जैसे रॉबिन सिंह ने कहा कि शायद 35 के बाद रिफ्लेक्सेस कम हो गए, तो इसका आंसर्स तो उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि रोहित शर्मा, विराट कोहली सबको निकाल दिया, शमी भी नहीं है आपके पास, सिराज अगर 4 मैच में नहीं चले तो आपने बैटिंग बॉलिंग लाए, आप लेके आके देख चुके, आप प्रसिद्ध कृष्णा को पहले लाए थे, कभी नहीं चले थे, यहाँ पे ग्रास विकेट थी, उनको मूवमेंट मिला तो एक सब्स्टिट्यूट का काम करे। तो आपको ट्रांजिशन, जो एक ग्रूमिंग पीरियड होता है, एक ट्रांजिशन का टाइम होता है, बॉलिंग में भी ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, वो नी जक रिएक्शन से उसका आंसर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये जरूर है कि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपके पास वक्त भी, अब तो आपके हाथ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल निकल गया, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन, अब तो शायद विमल जी काफी वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, क्योंकि अब तो टेस्ट भी काफी वक्त बाद यहाँ पर खेलना है। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट ये रहा है, जाहिर तौर पर निराश हुए हैं इससे फैंस। अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। अतुल जी, आपके जुड़ने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या वजह रही कि इस तरह का परफॉर्मेंस जो है टीम इंडिया का यहाँ पर रहा। अगर ट्रांजिशन पीरियड की हम बात करें, अब जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, जाहिर तौर पर एक वक्त पर सबको रिटायरमेंट यहाँ पर लेना है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट, क्या आपको लगता है कि वो अभी भी तैयार नहीं है, और ये ट्रांजिशन जो पीरियड है ये टीम के लिए अब थोड़ा परफॉर्मेंस पर असर डाल रहा है, और वो नुकसान के तौर पर हमें दिख रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ? देखिए, क्यों तैयार नहीं है, कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी हैं, पडिक्कल को आपने खिलाया है, सरफराज अच्छा खेल रहे हैं, आप उनको टाइम दीजिए। पर देखिए, अगर आप तीनों फॉर्मेट के क्रॉस मैक्रो बात करेंगे तो वो बात कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि T20 है लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बदल जाएंगे तो लोग उसको वैसे ही कंज्यूम करते हैं। टेस्ट क्रिकेट हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं कि ये सीरीज हमारे लिए बहुत जरूरी थी। एक जो होता है टेस्ट इज द रियल टेस्ट, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ आप जीतते हैं, तभी आपको लगता है कि आप बढ़िया है। नंबर 1 रैंकिंग को मैं नहीं मानता हूँ, कैसे भी बनता है। साउथ अफ्रीका देखिए, अब फाइनल में पहुंच गया है, तो किसी ने उनकी बात नहीं की थी, पर आपके जो प्रॉब्लम है वो अब काफी देर से चल रही है। आपने बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से जीता, आपको लगा कि हम बेस्ट हैं, और एक ऐसा एक नैरेटिव भी दुनिया भर में होता है। आप वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो उसकी भी थोड़ा सा नशा था, पर लोगों ने रियलाइज नहीं करा कि टेस्ट क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, जब तक आप उनमें इन्वेस्ट करके वैसे खिलाड़ी नहीं ढूंढेंगे तो आप पूरी एक सेशन बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम टेस्ट मैच बहुत कम खेल रहे हैं, ये एक वजह हो सकती है, या हमारे प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक कम खेल रहे हैं, ये एक वजह हो सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है हमारे खेलने पर। आप समझिए कि जो बिग स्टार्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पर वो इस समय, क्योंकि उनकी जो गेम है वो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, और उनकी गेम जो चल रही है वो एकदम से टेस्ट क्रिकेट आके उनको लगता है कि हमने तो ये शॉट्स मारी हैं, तो वो जो अनग्लैमरस बैटिंग है उस समय वो नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका इतना बड़ा हो चुका है एक रुतबा कि उनको लगता है। तो आपके पास पुजारा जैसे जो प्लेयर है, उनको अगर आप आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, नहीं कोई सिलेक्ट करेगा, तो उसको, आपने कभी पुजारा को एक भी एडवर्टाइजमेंट में देखा है? कहीं नहीं देखा आपने। पर वो क्यों, तो फिर टेस्ट वाले जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि हम भी शॉट मार के एक बड़ा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। तो टेस्ट क्रिकेट की आपको खिलाड़ी, पुजारा कब तक खेलेंगे? उनकी जगह तो अब होनी चाहिए ना, इतने सारे प्लेयर हैं हमारे पास, इतने प्रतिभाशाली प्लेयर हैं जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी, मैं आपको एक मेटाफोर दे रहा हूँ कि आपको उनके जैसे प्लेयर जो हैं उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाद में जो पैसा है, नाम है, वो T20 फॉर्मेट में है। तो वो अच्छा खिलाड़ी अगर होगा, उसमें पोटेंशियल होगा ऐसी खेलने का, तो वो T20 की तरह खेलने की कोशिश जो है वो टेस्ट की परफॉर्मेंस पर असर डाल रही है। इनाक्षी, आपके पास में आऊंगा जी।
जी एक सेकंड, एक मेरे को बात खत्म करनी जी चाहिए जी मेरे को। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप टेस्ट प्लेयर्स जो है पोटेंशियल उनको आइडेंटिफाई करें और उनको उसी फॉर्मेट के लिए तैयार करके उनको कॉम्पनसेट करें कि वो जबरदस्ती इधर उधर छलांगे ना मार के उनकी अपनी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो भी भूल जाए। प्लेयर्स को वक्त मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल सकें और परफॉर्मेंस जो है आप वो समझ नहीं टेस्ट रहे के बात हिसाब से। बिल्कुल जी इनाक्षी, लेकिन यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर अतुल जिक्र कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह का खेलने का अंदाज है कुछ खिलाड़ियों का, खासतौर पर अगर पंत की हम बात करें तो वो चर्चा में रहता है। वो तो अपना T20 ही खेल रहे थे यहाँ पर टेस्ट में। तो यहाँ पर कोच की भूमिका आप कैसे देखते हैं अगर टीम की परफॉर्मेंस में इतने अलग अलग अंदाज में जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है? देखिए वो उनका नेचुरल गेम है, सब ये बात करते हैं और हर इंडिविजुअल से पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जिसका जो स्ट्रेंथ है उस पर तो खेलना ही चाहिए। हमें ये देखना है कि जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पर, अब देखिए गिल है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गिल का स्ट्रेंथ था। अगर आप इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड में इतना लेटरल मूवमेंट होता है, उसका उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना वो बाउंस खेल सकता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन क्या गिल ने उसका लिवरेज किया? नहीं कर पाया। बट हम उन प्लेयर्स को ना फोकस करके जो अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, आई थिंक हमें वो सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि जो अपना गेम खेल रहा है और एटलीस्ट कुछ परफॉर्मेंस आ रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे विकेट नहीं खोना चाहिए जिस प्रकार से पंत ने इस सीरीज में कुछ शॉट से खोया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारे पास और चीज़ें हैं अभी सोचने के लिए पंत के बियॉन्ड की। हम पोजीशंस इतना शफल करते रहेंगे अगर इंडियन टीम पोजीशंस को, तो कैसे? अब देखिए KL राहुल को स्टार्टिंग में रोहित ने खेलने दिया उस पोजीशन पे, फिर रोहित शर्मा आए, उन्होंने फिर ट्राई किया कि वो खुद ओपन करें। बट ऐसे शफल कर करके आप रिप्लेस भी नहीं कर सकता क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं बनेगा प्लेयर की वो थर्ड पोजीशन पे खेलेंगे, फोर्थ पोजीशन पे खेलेंगे। एटलीस्ट पंत का वो पोजीशन फिलहाल फिक्स्ड है। तो जी आई बिल्कुल। थिंक बाकी राजेश जी चीजें भी हमें राजेश सोचनी जी भी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाक्षी, राजेश जी आपसे बात नहीं हो पाई थी, पहले संपर्क टूट गया था। लेकिन अगर कोच की भूमिका की हम यहाँ पर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर कैसी लग रही है? कुछ अगर रिकॉर्ड की हम यहाँ पर बात करें, BGT अभी हारे, 10 साल बाद ये हारे हम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 36 साल बाद न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट हम हारे थे। यहाँ पर 27 साल बाद श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गए थे। तो ये परफॉर्मेंस के जो नंबर्स हैं ये कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। नहीं, बेहतर वाली बात नहीं है। देखिए, कोच के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है, अगर हमने कोच पे जरा भी उंगली उठाई कुछ किया तो बाहर से कोच लाना है। हमारे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, हमारे प्लेयर बोलते हैं, हमारे पुराने प्लेयर बोलते हैं घरोरी कोच क्या कोच नहीं है? हम लोग सीनियर लोग कोच नहीं है क्या? हमारे यहाँ NCA चल रहा है तो क्या हमारे यहाँ कोचिंग सिखाई नहीं जाती या बताई नहीं जाती या हमें नई नॉलेज नहीं है? अगर हम उनके ऊपर बात करते हैं तो दूसरे दिन बाहर से कोच ले आते हैं। अब बाहर से कोच लाने, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे हम पूरा 3 घंटे आराम से डिबेट कर सकते हैं। सवाल है कि अभी गौतम गंभीर का क्या है? गौतम गंभीर ने शुरू से ही, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि उन्होंने गलत ढंग से, उनको लगा कि भाई बड़े सीनियर प्लेयर है, मैं इनको इंटरफेस ना करूं और इनको साथ में लेके चलूं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने सेलेक्टर कमेटी बनाई है तो आप उस चीज को लेकर के चलिए ना। हम क्यों उस चीज को बहुत ही माइल्ड, बहुत सिंपल तरीके से लेके चलते हैं? नहीं, आप उस चीज को उनको इन्वॉल्व करिए। गौतम ने क्या हुआ? गौतम में उस दिन भी मैंने कहा कि गौतम ने क्या किया, गौतम सामने आए। गौतम आज दूसरी बार सामने आए, बीच में आए और हार के बाद आए। राहुल जब इसका हुआ, रोहित वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अभी आए, तो 2 ही बार आए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने टीम को अपने लिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पकड़िए ना। आपने सीनियर प्लेयर के ऊपर छोड़ दिया। दूसरी चीज, हम 2020 फ्रांस या 2020 शॉट से अगर आप चाहते हो कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने, नहीं खेल सकते। देखिए, उनके प्लेयरों ने भी रन नहीं किए, वो भी कोई अच्छे बल्लेबाजी नहीं की। हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की उनके पास भी। लेकिन क्या है, उनकी वो अपनी पीछे है, उनको पता है हमें क्या करना है। उन्होंने थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी कर ली, हम हार गए, नो डाउट अबाउट इट, कोई बात नहीं। लेकिन हमने कोई खराब क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन ये जो रन बल्लेबाजी तो है, उनके भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं बन रहे थे राजेश जी, लेकिन मैच तो ठीक है, जो आखिर के रिजल्ट होते हैं वो काफी कुछ यहाँ पर कहते हैं। जी, आपके बैकफुट शॉट, आपके बैकफुट डिफेंस, बैकफुट रन, जी, सिंगल डबल भागना, ये सारी चीजें करने की जो टैक्टिस थी पुरानी, कहाँ है? हाँ विमल ने कहा ना कि पुराने आप आइए, अपने रणजी ट्रॉफी में खेलिए, वो सब करिए। कुछ नहीं है। हमने अपना सिस्टम बिगाड़ लिया और हम ही उससे बात कर रहे हैं। जी। तो हमारा पहले सिस्टम सुधरना, इनसाइट चाहिए कि हमें चाहिए क्या, उसके बाद हम आगे। अच्छा ठीक है, अतुल जी आपकी इस पर क्या राय है कि सारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ सीनियर प्लेयर्स की होती है, कोच की भी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर है? क्या बात कर रहे हैं? ये तो क्या
तो अब फिर कोच रखे मत आप। तो कोच तो है ना जो होटल से खिलाड़ियों को मैदान पर लेके जाती है, वो कोच में उससे आपके चाचा को आपने उनकी पूरी टीम उनको जो चाहिए थी दी, उसके हिसाब से उनका एक था। अब अगर आपने उनको पूरा दिया है फ्री हैंड, तो अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए ना। आप देखिए पहली बार हम होम सीरीज हार गए, टेस्ट तीन टेस्ट हार गए, बायलैटरल सीरीज श्रीलंका से हार गए, 3 मैच के वनडे में 30 विकेट हमारे गिर गए, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ये जो अगर आपने ऐसे करा तो आप पूछिए कि आपने अपने कोचिंग अपना जो टीम बनाई थी, अगर डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या फिर अब बोल रहे हैं बहुत हो गया। अबे बहुत तो बहुत देर से हो गया है, तो फिर अब क्या कर रहे हैं, बिकॉज अब तो चली गई अब तो चीज। अब तो आई थिंक मुझे पता नहीं कि इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड, इट हैज टू बी परफॉर्मेंस बेस्ड। एंड इफ यू वांटेड सम प्लेयर्स, अभी बात करें चेतेश्वर पुजारा, तो अगर उनको दिए, अगर वो नहीं करते परफॉर्म अपनी अपनी लाइकिंग के प्लेयर्स देने के बावजूद, तो देन यू हैव टू गो, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग आउट। इट माइट वर्क समवेयर कि केकेआर जिता दिया था आपने, पर इस टीम इस कॉम्बिनेशन में बिकॉज ऑफ द स्टार प्लेयर्स आल्सो एंड अदर थिंग्स आल्सो, ही इज नॉट एबल टू डिलीवर। तो जब आप जीतते हैं तो वाह भी तो कोच लेता ही है ना। जी बिल्कुल। विमल जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया यहाँ पर। T20 में और टेस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो सवाल तो कोच से भी यहाँ पर पूछे ही जाएंगे। देखिए, मुझे अतुल ने जो पहले सेक्शन में कहा था, अतुल वासन ने, वो मुझे उसमें एक बात में तो दम जरूर है कि ठीक है, कुछ प्लेयर हैं जैसे ऋषभ पंत है, वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, पैट कमिंस है वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों में अच्छा करते हैं, जसप्रीत बुमराह है तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक प्लेस है, जैसे चेतेश्वर पुजारा हो या उनका कोई भी जो सब्स्टिट्यूट है, अभी अभिमन्यु ईश्वरन की बात चल रही है, बहुत सारे विजय हजारे में करुण नायर ने 4, हालांकि उनको हम कंसिडर नहीं करते। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं। तो जो आपके जो रेड बॉल और व्हाइट बॉल है, उसमें आपको स्पेशलिस्ट ढूंढने होंगे। बहुत सारा चीज कॉम्पनसेट करने की कोशिश की भी गई है पिछले सीजन में, लेकिन वो जो एक्चुअली वो जो बात है कि जहां पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है या फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन है, वो जरूर करना होगा। थोड़ा सा रेड बॉल और व्हाइट बॉल, खासकर अगर आप टेस्ट में बेस्ट दिखना चाहते हैं। आज तक आपने टेस्ट का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता नहीं, 2 बार पहुंचे थे, मौका मिला, लेकिन इस बार आपको मौका भी नहीं मिला और अब 2 साल के बाद ये बात होगी, मतलब 4 साल का 6 साल का गैप हो जाएगा जहां पे आपको मौका। तो जो टेस्ट के लिए वाकई जो हमारे स्पेशलिस्ट है, जहां पे आप ये नहीं कर सकते कोई बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने बनाया तो आप उसको बैटिंग की उम्मीद कर रहे हैं उनसे। उन्होंने ठीक है सेंचुरी बनाया, अच्छे तरीके से खेला, आप उनको स्पेशलाइज यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो स्लॉट्स हैं, नंबर 3, नंबर 4, आपको ये देखना होगा कि अगर कोई टेस्ट का बंदा है, इंग्लैंड में जाके खेल रहा है काउंटी, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहा है, इसके पहले तो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। मल्टीपल रीजन है। गौतम तो स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों पर जो है वो ध्यान यहाँ पर देना होगा, ताकि इस तरह की निराशा आगे आने वाली सीरीज में ना देखने को मिले टीम से, दर्शकों को भी और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उन लोगों को। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।